अस्सलाम वालेकुम। पहले बात करते हैं गोल्ड के ऊपर और उसके बाद करेंगे हम बीटीसी के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट हम गोल्ड को देख लेते हैं कि किस तरह इसकी मूवमेंट होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, थर्सडे और फ्राइडे को डाटा आना है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेजर डाटे का वेट कर रहा है गोल्ड, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं आ रही। कल भी आपने देखा मंडे था, आज ट्यूसडे है, कल भी इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई। एक रेंज बनाई हुई थी 25, 26 या 30 तक गया, उसके बाद वापस 20 पर आ गया। तो इसी तरह अभी भी आज भी ट्यूसडे को भी यही इसी तरह ही कर रहा है। असल में गोल्ड की समझ लें नजर जो है वो उसके ऊपर है। मेजर मूवमेंट के लिए मेजर डाटे की जरूरत होती है इसको। ठीक है, तो डाटा भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आज है ट्यूसडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, एक मिनट मैं इसको ब्लैक कर लूँ पेन को। यहाँ से अगर आप देखें तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अब अगर हम नीचे देखें थर्सडे को, हाँ, जिस डाटे की मैं बात कर रहा हूँ कि गोल्ड किसका वेट कर रहा है, देखें ये जीडीपी डाटा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद फ्राइडे को ये बहुत अहम न्यूज़ है। फ्राइडे को ये आपके सामने है। ठीक है, ये वाली न्यूज़, इसका असल में जो है गोल्ड वेट कर रहा है। जीडीपी, उसके बाद कोर वाली, उसके बाद ये जो गुड्स वाली हैं वो वाली हैं। ठीक है, और इसके ऊपर गोल्ड मूवमेंट करेगा। अच्छा जी, चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं, ये मैंने 3 इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल्स वो मैंने लगाए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली है तकरीबन 2043, सेकंड वाली 2038, और जो थर्ड वाली है ऊपर से अगर देखें तो थर्ड वाली जो है वो है 2033। ठीक है, मेन एरिया ये वाला है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए ये मेन एरिया है, ये वाला 2042-43 वाला बहुत मेन एरिया, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ठीक है, अब हमने ट्रेड किस तरह करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा उसके साथ साथ एक चीज़ और देख लें, ये है जी हमारा पिवट पॉइंट 2018 वाला पिवट पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहती है तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, अगर मार्केट नीचे आके कुछ सस्टेन करती है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब हमने देखना, उसके बाद सपोर्ट, जो सपोर्ट लेवल है वो भी आप देख लें, 2012 वाला सपोर्ट लेवल है ये वाला। ठीक है, उसके बाद 2004-3 वाला एक और सपोर्ट लेवल है ये वाला। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपने देख लिया और सपोर्ट भी आपने देख लिया। अब हमने ट्रेड किस तरह करनी है। ट्रेड देखें, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड को इस तरह से करना है। अगर मार्केट, ये आपके सामने मार्केट है, ठीक है, और H4 ओपन है, H4 में हम क्या करते हैं, एक इसकी ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ पर। ये देखें, ये एक पूरा रिस्पेक्ट दे रही है ट्रेंड लाइन को। अगर मैं इसको, इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ तो अच्छा सा नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन को पूरी ये रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ से तो H4 में तो हमें लग रहा है कि ये बाय की तरफ ही जाएगी। ठीक है मार्केट, लेकिन आपने ट्रेड इसी तरह करनी है, रेजिस्टेंस लेवल्स को और सपोर्ट्स लेवल को देखते हुए। मार्केट अगर जाती है 2033 या 38 पे, आपने सेल कर लेना है। अगर मार्केट नीचे आती है 2000 पिवट पॉइंट के पास, तो आपने क्या करना है, आपने इसको वो कर लेना है, बाय कर लेना है फॉर स्कैल्पर के लिए। ठीक है, तो H4 में हमें ये स्टिल एक बुलिश नज़र आ रही है मार्केट, बट हम इसको H1 में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है H1 का चार्ट। ये वाली जो हिस्ट्री है ये हमारी फ्राइडे से पहले वाली हिस्ट्री है। ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये हमारी हिस्ट्री जो है फ्राइडे से पहले वाली है। ठीक है, आपको बताया था ये H1 सपोर्ट है तकरीबन 2027-28। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाएगी। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2014 तक मार्केट गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने एरो का निशान भी लगाए हुए हैं। अगर इसके ऊपर ही रहता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन एक बार मार्केट यहाँ से गई, दूसरी यहाँ से गई, तीसरी यहाँ से गई, बट उसने चौथी पांचवी बार तो इसको ब्रेक करना ही था। ठीक है, वो कर दिया इसने। फिलहाल ये हमारी है फ्राइडे से पहले वाली हिस्ट्री। ठीक है, अब हमने उससे आगे वाली देख रहे हैं H1 में। ठीक है, H1 में एक और सपोर्ट बन रही है जो बहुत अच्छी सपोर्ट है, जो सपोर्ट है 2014 या 17-18 वाली, मतलब 2014-15 वाली सपोर्ट है ये वाली। ठीक है, 15-16 वाली, ये एक बनाया उसने, दूसरा ये बनाया, डबल टॉप लगा। उसके बाद ट्रेंड लाइन को अब हमने देखना है कि इसको क्या करता है ब्रेक, तो नीचे की तरफ है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये है जी हमारी ट्रेड्स। अब हमने देखना ये है
कि हमने किस तरह ट्रेड करनी है। पिवट पॉइंट आपको बता दिया हुआ है, 2017-18 पिवट पॉइंट है, तो वही सपोर्ट वाला पिवट पॉइंट है हमारा H1 में भी। अब हमने एक तो ये ऊपर से भी ट्रेंड लाइन हमने लगा लेनी है, इसको भी देख लेना है। अब हमने इस मार्केट का वेट करना है कि यूएस सेशन में मार्केट क्या करती है, कैसा इसका रिएक्शन होता है। तो मुझे तो लग रहा है ये तकरीबन रिस्पेक्ट करेगी, इसको टच करेगी 2037-38 को, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है। ये वाला एरिया जो है 2043 या 42 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है H1 में, एक ये है। अगर यहाँ से इस तरह बना के इसके ऊपर जाती है तो आपने लाजमन इसको सेल करना है। बहुत अच्छी आपको सेल यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट सीधी वापस 2017 पर आ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 2017 को तो एक ट्राई आपने लेनी है। नीचे की ट्रेड आपको बता रहा हूँ। मार्केट अगर 2012 पर आती है सपोर्ट लेवल पर तो आपने यहाँ से लाजमी बाय की एक ट्राई करनी है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 2005 या 6 का। उसके बाद आप मार्केट वापस तकरीबन रिवर्स कर सकती है 2022-21 तक, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड होगी। अगर इसको भी क्रॉस करती है तो एक और ट्रेड है हमारी 2004-5 पर, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड है। ऊपर लेवल्स पे भी मैंने आपको बता दी है। अगर इसको क्रॉस करती है मार्केट, जो टॉप पर लेवल है हमारा, तो ये बहुत ही मेन एरिया है। तो फिर ये समझ जाएं कि मार्केट 2070-75 पे जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट वही वाली बात बताऊंगा आपको, थर्सडे और फ्राइडे का वेट करें। मेजर मूवमेंट होगी इस थर्सडे को या फ्राइडे को, ठीक है। अब देखते हैं हम बीटीसी को। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं बीटीसी चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम ट्रेड देखते हैं कि किस तरह से हमने ट्रेड करनी है। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं आपको कि हमने ट्रेड ये 3 लेवल मैंने लगाए हैं, ये वाले, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो है 44,700 और सेकंड वाला जो है वो है 44,200 और उसके बाद है 43,800 to 700, ठीक है। तो ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये लेवल्स बहुत ज़रूरी है, इनको आपने देखना है। उसके बाद 2 लेवल्स ये वाले हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये वाले तकरीबन एक है 41,500, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो है 41,200, ठीक है। ये है हमारे सपोर्ट लेवल। और उसके बाद पिवट पॉइंट ये है इसमें 42,370 पॉइंट, ठीक है। ये वाला है हमारा। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो नीचे जाएगी, अगर इसके ऊपर ही मार्केट रहती है तो ज़्यादा चांस फिर ऊपर के ही होंगे, ठीक है। ये है जी मार्केट का सिनेरियो। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक ट्रेड मैंने आपको बताई थी, लास्ट वीडियोस में अपलोड की हुई है, चैनल में आप जाके देख सकते हैं। वो मैंने आपको बाय का सिग्नल दिया था, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आज की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने आज ट्रेड देखें, बीटीसी काफ़ी अर्सा इसी रेंज में रहने वाली है, 38,000 से लेकर 46 या 45,000 तक मार्केट। मतलब आप ये समझें कि मार्केट इधर ही रहेगी। बीटीसी की मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ट्रेड किस तरह से करनी है? ट्रेड सिंपल है इसकी। मार्केट अगर जाती है ऐसे ही मूव होती हुई यहाँ से यहाँ, आपने यहाँ से सेल करनी है, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, 43,600 या 500 से भी आपने सेल कर लेनी है। एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मार्केट वापस आएगी 43,000 पर और इससे नीचे भी आ सकती है 42,800 के ऊपर भी मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी ये, अगर इसको क्रॉस करती है तो आपने यहाँ पर भी एक ट्रेड ओपन कर लेनी है, ठीक है। अगर ऊपर जाती है तो सेलिंग है, अगर इसको क्रॉस करती है तो मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। और इसी तरह नीचे है, नीचे की तरफ अगर देखें सपोर्ट लेवल पर मार्केट आती है तो आपने बाय करना है, बट ये पिवट पॉइंट के पास से आपने बाय नहीं करना, ठीक है। नीचे जब आज सस्टेन करे तो काफ़ी, अगर नीचे आती है जो हमारा सपोर्ट लेवल है 41,500, वहाँ से आपने बाय करना है, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ है। तो आपने सिर्फ लेवल्स का ख्याल रखना है, लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं बीटीसी में और इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी हैं लेवल्स। अगर ऊपर वाले लेवल्स पर जाए तो आपने सेल की ट्राई करनी है, नीचे वाले लेवल्स पर आए तो आपने बाय की ट्राई करनी है। अगर इसी रेंज में मार्केट रहे तो आपने कैंडल्स देखनी होती हैं, कौन सी कैंडल्स बन रही हैं, बेरिश बन रही हैं या उसमें ज़रा स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आ रही है, वो आपको पता चलता है ट्रेंड लाइंस लगाने से,
ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये एक रिस्पेक्ट दे रही है ट्रेंड लाइन को। H1 की ट्रेंड लाइन आप देख लें, इसको ब्रेक नहीं किया इसने। यहाँ से अगर एक ऊपर भी हम लगा दें ट्रेंड लाइन, एक अच्छी ट्रेड, आप इसको, आपने क्या करना है, इसको ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, अगर तो ये इधर से नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो यहाँ से सेल है। अगर, मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो यहाँ से बाय है। ठीक है, ये इस तरह फिर नीचे आ जाएगी। तो ये है जी हमारी थिंकिंग अबाउट BTC ट्रेड। ओके, तो बस ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा क्या होगा।